तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी के पास चल रहे हैं इस वक्त। हमारे JKLH के सीनियर एडिटर हैं। आपने चारों जो पार्टी हैं इनके नुमाइंदों को सुना, तो इसका जो लबो लबाब है वो आप क्या निकालते हो, और आज की तारीख में जो ये जम्मू कश्मीर असेंबली में जो हुआ है, इसका आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में या देश के बाकी हिस्सों में इसका असर क्या होगा आपके हिसाब से? देखिए मुकेश जी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हैं, एक बात तो वो भी ये भली भांति जानते हैं कि 370 जो है वो डन एंड डस्टेड है। चाहे कितनी भी रेजोल्यूशंस पास हो जाएं, वो वापस नहीं आना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे मोहर लगा दी है, देश के पार्लियामेंट ने मोहर लगा दी है, तो 370 नहीं आएगा। स्टेटहुड की बात जो है वो प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर ने की है, वो कि स्टेटहुड दे दिया जाएगा। रही बात, कुछ पैनलिस्ट यहाँ पर बात कर रहे थे बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हिमाचल, जहाँ पर कई उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो लोग स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं, या कई स्टेट्स में बात हुई, जैसे हिमाचल में कोई तेजेंद्र जी वो जो मांगने की बात कर रहे हैं ना, वो सवाल, हाँ एक सेकंड में बीच में रोक रहा हूं। आप सुन लीजिए ना। नहीं, मैं पूरी बात कर वो मांग रहे, मिला नहीं है। अगर और हिमाचल की जो बात बोल रहे थे ये तथ्य पे आधारित नहीं है, वहां पे आप घर बना सकते हैं। मुकेश जी मैं वही बात कर रहा हूं, ये जितनी भी स्टेटें हैं, कोई मांग रही है, कहीं कुछ है, वहां पर टेररिज्म नहीं है। जम्मू कश्मीर में आपका पड़ोसी पाकिस्तान है जो लगातार आतंकवादी भेज रहा है, और ये जो 370 जो स्पेशल स्टेटस था, इसका दुरुपयोग किया जा रहा था आतंकवाद को यहां पर बढ़ावा देने के लिए, आतंकवाद को फैलाने के लिए। और इस चीज को आप ये समझना बहुत जरूरी होगा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आता है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बात करती है कि 370 को रिस्टोर किया जाएगा, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर उसके फेवर में आते हैं। वो कहते हैं कि ये तो हमारी पॉलिसी है, हम भी यही चाहते हैं 370 जो है वो रिस्टोर हो। देखिए, कांग्रेस के लिए आज बात करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस को झारखंड में भी इलेक्शन लड़ने हैं, कांग्रेस को महाराष्ट्र में भी इलेक्शन लड़ने हैं। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये लगता है कि जम्मू कश्मीर में बेशक हम सपोर्ट करें रेस्टोरेशन ऑफ 370, लेकिन वो महाराष्ट्र में, झारखंड में हमें बैकफायर करेगा। तो इसलिए अभी जो सिलेक्टिव पिकिंग कर रही है कांग्रेस, वो वहां पर डैमेज होने के लिए, बचने के लिए, यहां पर तो अभी कांग्रेस ने सरकार ज्वाइन नहीं की है, बेशक सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जो इंटरनल सोर्सेज हमें बताते हैं कि कांग्रेस को उतने पोर्टफोलियो नहीं मिल पा रहे जितने वो मांग रहे थे। दूसरी बात रही मुकेश जी, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा। देखिए, क्या आपने किसी दुनिया के किसी भी हिस्से में ऐसी एग्जाम्पल देखी है कि 70 साल से लोग वहां पर रह रहे हैं, जो अपना प्राइम मिनिस्टर चुन सकते हैं, जो अपना मेंबर पार्लियामेंट चुन सकते हैं, लेकिन उनको वो हक नहीं है कि वो अपनी लोकल इलेक्शन में काउंसलर को चुन पाएं। लेकिन 370 हटने के बाद जब पहली बार जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हुए, हजारों की तादाद में वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी जो पिछले 70 साल से, 80 साल से जम्मू कश्मीर में पनाह लेकर बैठे हुए हैं, जो देश का प्रधानमंत्री तो चुन सकते हैं। और विडंबना ये देखिए कि देश के दो प्रधानमंत्री वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी थे। मनमोहन सिंह जो कांग्रेस पार्टी के ही थे, वो वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए थे। इंदर कुमार गुजराल पाकिस्तानी थे, वो यहां पर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन जो आपके वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी 70 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं था। 2024 में उन लोगों ने पहली बार असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लिया, असेंबली इलेक्शन में वोट डाली। क्यों? क्योंकि 370 को हटा दिया गया था। यही हाल वाल्मीकि समाज के साथ था। तो देखिए, 370 मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में या अगेंस्ट बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे बात करें, अगर ये कह रहे हैं कि कश्मीर घाटी में लोगों ने 370 के हटाने के अगेंस्ट वोट दिया, जम्मू में बीजेपी ने 29 सीटें जीती हैं, तो क्या आप रीजनल डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं? जम्मू जो है वो हटाने के फेवर में और कश्मीर हटाने के अगेंस्ट? तो अभी जो जरूरत है, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं सोढ़ी साहब, क्योंकि तेजेंद्र सिंह सोढ़ी लगातार श्रीनगर में ही पैदा हुए हैं, वहीं पर पले बड़े हैं, और अभी इस टेररिज्म का शिकार होकर ये जम्मू में रह रहे हैं। तो अभी जो सीट्स आई हैं तकरीबन बराबर की हैं, थोड़ा बहुत का फ़र्क है, और सरकार वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की बन गई है।